हेलो स्टूडेंट्स, हम मनु श्रीवास्तव स्वागत करते हैं आपका सिलेक्शन धाम पर। और जैसा कि आपको पता है, ये रेगुलर वॉकअप सेशन है और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सिनोनिम। जी हाँ, सिनोनिम्स अर्थात पर्यायवाची शब्द जो आपको एग्जाम में 100% पूछे जाते हैं। सिनोनिम याद करने का फायदा ये रहता है कि यदि आपको सिनोनिम याद है तो फिर आपको एंटोनिम याद करने की जरूरत नहीं रहेगी। इसलिए अगर आप सिलेक्शन नाम पर सिनोनिम की पूरी सीरीज कवर करते हैं, पूरे वीडियोस देखते हैं, तो आपको एंटोनिम याद करने से छुटकारा मिल जाएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से सिनोनिम आज हम लोग करने वाले हैं, क्योंकि आज होली का बड़ा ही अच्छा दिन है। जी हाँ, होली कल खेली जाएगी, लेकिन कल जल चुकी है, जो भी कारण रहा उसके पीछे। लेकिन फिलहाल जो कल आप रंग लगाएं तो बिल्कुल ध्यान रखें कि अगली होली जो हो वो ऑफिसर वाली हो। जी हाँ, अगली होली ऑफिसर वाली, ध्यान रखेंगे। चलिए, तो सबसे पहला जो वर्ड आ रहा है वो है प्रोडिगल। ठीक है, तो प्रोडिगल मीन्स क्या होता है? सो व्हाट इज द मीन ऑफ प्रोडिगल? ठीक है, प्रोडिगल का मतलब होता है भाई बहुत ज्यादा खर्च करने वाला व्यक्ति। जी हाँ, प्रोडिगल मतलब जो फिजूल खर्च होता है वो उसके लिए आएगा। तो यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है एक्स्ट्रावेगेंट। जी हाँ, एक्स्ट्रावेगेंट जो है वो बिल्कुल सही वर्ड है प्रोडिगल के लिए। तो चलो देखते हैं कि कौन कौन से सिनोनिम हम आपको देने वाले हैं और आपकी वॉकअप को बढ़ाने वाले हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट आ रहा है एक्स्ट्रावेगेंट, जो हमने आपको बताया, लैकिंग रेस्ट्रेंट इन स्पेंडिंग मनी और यूजिंग रिसोर्सेज, अति व्ययी जैसे हम बोलते हैं, वही आएगा एक्स्ट्रावेगेंट के लिए। उसके बाद है प्रोडिगल के लिए तो वेस्टफुल और स्पेंड थ्रिफ्ट, भाई जो बहुत ज्यादा पैसे खर्च कर देता है उसके लिए स्पेंडिंग मनी और यूजिंग रिसोर्सेज फ्रीली एंड रेकलेसली, फिजूल खर्ची या फिजूल खर्च जो बहुत ज्यादा करे उसके लिए ये वर्ड आएगा। उसके बाद है इकोनॉमिकल, तो इकोनॉमिकल का मतलब होता है भाई जो भी किफायती हो। कहते हैं ना भाई, इकोनॉमिकल वे में देखिए, मतलब किफायती देखिए, ज्यादा पैसे खर्च ना करने पड़े। ठीक है, मिडिल क्लास व्यक्ति जो है उसके लिए इकोनॉमिकल होना बहुत ज्यादा जरूरी है, अदरवाइज वो सेविंग नहीं कर पाएगा, और अगर सेविंग नहीं है तो भविष्य में बड़ी दिक्कत आपको पड़ने वाली है। तो इकोनॉमिकल मतलब लो कॉस्ट और रीजनेबल, गिविंग गुड वैल्यू और रिटर्न इन रिलेशन टू द मनी टाइम स्पेंड, किफायती जिसे हम बोलते हैं। उसके बाद है स्क्रिम्पिंग, तो स्क्रिम्पिंग का मतलब वही हो जाएगा भाई कि बहुत ही ज्यादा मित वही व्यक्ति हो, काफी ज्यादा सोच समझ के पैसा खर्च करे, उसे स्क्रिम्पिंग के लिए आएगा। तो फ्रूगल आ जाएगा और थ्रिफ्टी आ जाएगा, टू सेव मनी बाय स्पेंडिंग लेस देन इज नेसेसरी, मित वही। ठीक है, उसके बाद है कंजर्विंग, तो कंजर्विंग मीन्स होता है भाई किसी चीज को संरक्षण देना, संभाल के रखना। तो प्रोटेक्शन और सेफ गार्डिंग दो इसके सिनोनिम वर्ड मिलेंगे हमें। और टू अवॉइड वेस्टफुल और डिस्ट्रक्टिव यूज ऑफ समथिंग, जिसे हम संरक्षण बोलते हैं, क्या बोलते हैं? संरक्षण बोलते हैं, वही इसमें आने वाला है। ठीक, तो जरा जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए इसे। उसके बाद है पॉपुलस। जी हाँ, पॉपुलस वर्ड आया है पॉपुलेशन से, और पॉपुलेशन मतलब आबादी, मतलब भीड़ भाड़। तो यहाँ पर एक वर्ड हमें जो दिख रहा है वो है क्राउडेड। जी हाँ, इनएक्टिव, स्लीपी और लाइफलेस तो इससे बन ही नहीं रहा है, तो क्राउडेड एक ऐसा वर्ड है जो इससे बन जाएगा। तो चलिए जरा जल्दी से शुरू करते हैं और देखते हैं। तो क्राउडेड, अ प्लेस फुल ऑफ पीपल, भीड़ भाड़ वाली जगह, उसी को हम क्राउडेड बोलते हैं। कहते हैं ना, अरे बड़ा क्राउडेड था मार्केट, मतलब बहुत भीड़ भाड़ थी। पॉपुलस के लिए परवेड आ जाएगा और थ्रोंग आ जाएगा, हैविंग अ लार्ज पॉपुलेशन, घनी आबादी वाला। तो परवेड जिसमें लोग बहुत भरे हो, थ्रोंग जिसमें बहुत ज्यादा डेंसिटी हो, घनापन बहुत हो। उसके बाद है इनएक्टिव, तो इनएक्टिव का मतलब निष्क्रिय होता है। जी हाँ, निष्क्रिय होगा इनएक्टिव। तो आइडल और इनर्ट ये आ जाएंगे निष्क्रिय के लिए। नॉट एंगेजिंग इन और इन्वॉल्विंग एनी और मच फिजिकल एक्टिविटी, उसके लिए निष्क्रिय आ जाएगा। उसके बाद है स्लीपी, स्लीपी मतलब निद्रालु। जी हाँ, बिल्कुल नींद में आ रहे हैं, आपने देखा होगा सुबह उठने के बाद या फिर कई बार जब आपकी नींद पूरी नहीं होती है तो आप बड़ा स्लीपी महसूस करते हैं, बस वही है स्लीपी। तो ड्राउजी और लैंग्वेड, नीडिंग और रेडी फॉर स्लीप, निद्रालु जिसे हम बोलते हैं, वही इसके लिए वर्ड आने वाला है। उसके बाद है लाइफलेस, सो व्हाट इज द मीन ऑफ लाइफलेस? तो एक्सटेंड और डिफंग मतलब जिसमें जान नहीं है, निर्जीव है। तो एक्सटेंड और डिफंग, डेड, निर्जीव जिसे हम बोलते हैं। ठीक, जरा जल्दी से नोट डाउन कीजिए, जल्दी से नोट डाउन कीजिए, और याद रखिए कि आज का काम आज ही हमें करना है। अगर हमने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आज का काम कल पे डाला तो फिर कल का काम परसों पे, और इस तरीके से हम लेट हो जाएंगे, और यदि पेपर नहीं निकला तो 1 साल आप अपने जीवन में लेट हो जाएंगे। तो ध्यान रखें, आज का काम आज ही कंप्लीट करना है। अपने जीवन में तपस्या बना लीजिए कि मुझे आज ही अपने टारगेट पूरे करने हैं। ठीक, जरा जल्दी से नोट डाउन करके हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। पैरल, सो पैरल का मीन्स क्या होता है? तो यहां पर हम ध्यान रखेंगे, पैरल का मतलब होता है भाई खतरा, जोखिम।
तो यहाँ पर आ जाएगा एक वर्ड डेंजर। जी हाँ, तो डेंजर मीन्स होता है खतरा, जोखिम, तो बस वही पेरिल के लिए आ जाएगा। चलो जरा देखें कि कौन कौन से वर्ड हमें मिलेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो डेंजर ही आ गया है, द पॉसिबिलिटी ऑफ सफरिंग हार्म और इंजुरी, खतरा जैसे हम बोलते हैं। पेरिल के लिए रिस्क और हैजर्डियस मतलब खतरनाक, खतरा। तो सीरियस एंड इमीडिएट डेंजर, जोखिम जैसे हम बोलेंगे, वही पेरिल है। ठीक है, उसके बाद है डाउट, तो डाउट का मतलब संदेह होता है। तो कंफ्यूजन और इनसर्टिट्यूड, जी हाँ इंपॉर्टेंट वर्ड है, इनसर्टिट्यूड और कंफ्यूजन, अ फीलिंग ऑफ अनसर्टेनिटी, संदेह जैसे हम बोलते हैं। उसके बाद है बेनिफिट। सो व्हाट इज द मीन ऑफ बेनिफिट, बेनिफिट के लिए क्या होगा, तो गेन और वेलफेयर। जी हाँ, गेन और वेलफेयर जो आएगा वो फायदे के लिए आ जाएगा। तो एन एडवांटेज और प्रॉफिट गेन फ्रॉम समथिंग, जिसे हम लाभ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लाभ बोलते हैं। उसके बाद है सेफ्टी। सो व्हाट इज द मीन ऑफ सेफ्टी, तो प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी। जी हाँ, सुरक्षा के लिए प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी। द कंडीशन ऑफ बीइंग प्रोटेक्टेड फ्रॉम डेंजर, रिस्क और इंजुरी, सुरक्षा जैसे हम बोलते हैं, वही इसके लिए वर्ड आ जाएगा। ठीक है, तो जरा जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद है पेनशॉ। जी हाँ, कई जगह से पेनचांट भी बोलते हैं, लेकिन इसमें टी होता है साइलेंट, इसका सही प्रोनाउंसिएशन होता है पेनशॉ। ठीक है, पेनशॉ। ठीक है, तो अगर पेनचांट आप बोल रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी जो प्रोनाउंसिएशन है वही सही है, और वो है पॉन्शॉ। ठीक है, तो पॉन्शॉ मीन्स क्या होगा, तो यहाँ पर हम ध्यान रखेंगे भाई, पॉन्शो मीन्स क्या होता है, इसका मतलब होता है पसंद। जी हाँ, हमारी लगन जैसे हम बोलते हैं, पसंद है किसी काम करने में, जैसे इस समय आप लोगों को ऑफिसर बनने में लगन है। ठीक है, तो पॉन्शो जो है वो हो जाएगा लाइकिंग के लिए, किसके लिए हो जाएगा, लाइकिंग के लिए। चलिए तो जरा जल्दी से हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो पहला जो है वो है पॉन्शो, तो समथिंग दैट यू लाइक वेरी मच टू डू, लगन जैसे अपन बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद है लाइकिंग, तो लाइकिंग के लिए फॉन्डनेस और प्रेफरेंस, द फीलिंग दैट यू लाइक समबडी समथिंग, पसंद जैसे हम बोलेंगे। उसके बाद है बिटरनेस। सो व्हाट इज द मीन ऑफ बिटरनेस, बिटरनेस का मतलब होता है कड़वाहट, चाहे वो रिश्तों में हो, रिश्तों के लिए है। तो रिसेंटमेंट, जब आप असंतुष्ट हैं। और एसरबिटी जैसे हम बोलते हैं, तो एसरबिटी अ फीलिंग ऑफ एंगर एंड अनहैप्पीनेस, कड़वाहट जैसे हम बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद है सोरनेस। सो व्हाट इज द मीन ऑफ सोरनेस, तो एक्रीमनी एंड आउटरेज। जी हाँ, एक्रीमनी और आउटरेज, द क्वालिटी ऑफ हैविंग अ सोर टेस्ट, खट्टापन या दुश्मनी। ठीक है, एग्रीमनी आउटरेज, द क्वालिटी ऑफ हैविंग अ सोर टेस्ट, खट्टापन और दुश्मनी। उसके बाद है डिसलाइकिंग। सो व्हाट इज द मीन, अच्छा एक बात और, सोरनेस मतलब एक तो खट्टा हो गया, जैसे आपने नींबू डाल दिया, या कुछ भी, कोई भी चीज है जो खट्टी है, लेकिन यहाँ रिश्तों की बात होती है, तो खट्टापन मतलब वही कड़वाहट आ जाएगी। तो एक्रीमनी और आउटरेज, इसलिए वो दो शब्द आपको दिए हैं। देखिए हमने यहाँ लिखा है द क्वालिटी ऑफ हैविंग अ सोर टेस्ट, है ना, यहाँ पे सोर रिलेशन भी लिखा होगा, तो भी वही बात है। सोरनेस तो एक्रीमनी, जिसमें अच्छा कड़वा मतलब जिसमें आपके बीच मन मुटाव है, और आउटरेज जिसमें आप में क्रोध भरा हुआ है। तो द क्वालिटी ऑफ हैविंग अ सोर टेस्ट या रिलेशन, खट्टापन या दुश्मनी। ठीक है, उसके बाद है डिसलाइकिंग। तो डिसलाइकिंग का मतलब तो नापसंद होगा, नापसंद के लिए हेट आ जाएगा, डिटेस्ट आ जाएगा, भाई जिससे हम नफरत करते हैं। ठीक है, टू थिंक दैट समबडी समथिंग इज अनप्लीजेंट, नापसंद जैसे हम बोलते हैं, क्या करते हैं, नापसंद जैसे हम बोलते हैं। ठीक है, चलिए जरा जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। अब आ रहा है कॉन्ट्रेरी। जी हाँ, सो व्हाट इज द मीन ऑफ कॉन्ट्रेरी, तो भाई कॉन्ट्रेरी मतलब होता है जो हमारे विरुद्ध हो। ठीक है, तो यहाँ पर एक ही वर्ड दिख रहा है, अपोजिट, जो आ जाएगा इसके लिए, क्योंकि वॉबली का मतलब हिलना डुलना, जो चीज शेक करती रहती है उसे वॉबली बोलते हैं। क्रूट का मतलब टेढ़ा होता है, और स्ट्रेट का मतलब सीधा होता है। तो एक ही वर्ड दिख रहा है जो है अपोजिट। सो इसी को हमें कवर करना है। तो देखिए कॉन्ट्रेरी, कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम समथिंग, विरुद्ध या विपरीत जैसे हम बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर अपोजिट। सो ऑपोजिट मीन्स होगा कॉन्ट्रिक्टरी, कॉन्ट्राडिक्टरी और क्लैशिंग। जी हाँ, कॉन्ट्राडिक्टरी और क्लैशिंग, कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम समथिंग। उसके बाद है वॉबली। तो वॉबली का वही है जो एक जैसा ना रहे, जैसे कुर्सी हिल रही है, बैलेंस सही नहीं है तो वॉबल कर रही है वो। तो शेकिंग और वाइब्रेटिंग, चेंजिंग रिपीटेडली, अनस्टेबल, हिलता या डुलटा जैसे हम बोलते हैं, उसके लिए जो वर्ड आएगा। उसके बाद क्रूड। तो क्रूड का मतलब होता है टेढ़ा, है ना, कहीं बेंड हुआ है तो कर्व्ड हो जाएगा, बेंड हो जाएगा, नॉट स्ट्रेट और इवन टेढ़ा जैसे हम बोलते हैं। और उसके बाद है स्ट्रेट। सो व्हाट इज द मीन ऑफ स्ट्रेट, डायरेक्ट और अनडिविएटिंग। स्ट्रेट मतलब सीधा होता है,
तो डायरेक्ट का मतलब सीधा और अनडिविएटेड का मतलब जो भटका ना हो, बिल्कुल बिना भटके हुए। तो विद नो बेंड्स और कर्व गोइंग इन वन डायरेक्शन ओनली, जिसे हम सीधा बोलते हैं। ठीक, जरा जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। ओके, तो ये हमारे आज का रेगुलर वॉकअप सेशन था। कल होली है, छुट्टी मनाइए, कल आपको कोई वीडियो नहीं मिलेगा। हम लोग वीडियो में मिलेंगे परसों। जब तक के लिए आप ध्यान रखें कि पढ़ना ही इस समय आपका सबसे बड़ा धर्म है। अगर आप पढ़ लिए तो समझ लिए आगे बढ़ लिए। तो बस सिलेक्शन धाम परिवार की तरफ से आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मम्मी पापा का आशीर्वाद लीजिए, ठीक है। बिल्कुल ध्यान रखिए, जितने भी बड़े आपके घर में, सबका आशीर्वाद लीजिए। उसकी ज़रूरत आपको पड़ेगी, क्योंकि आपको अभी जीवन में बहुत कुछ देखना है, बहुत सारी जंग जीतनी है, और ऑफिसर बन के देश को एक अच्छा, हमारे देश को एक अच्छा और सर्वश्रेष्ठ देश बनाने की जिम्मेदारी आप लोगों के ही कंधों पर है, क्योंकि आप ही सिस्टम का हिस्सा बनेंगे। तो बस आशीर्वाद लीजिए मम्मी पापा का और लगन के साथ लग जाइए, क्योंकि कल आप ही का है। तो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।